Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. Well, this is the unit number 1. Words, ancient civilization, Mesopotamia and Egypt. Okay students, today we are going to read page number 15, and yes, today we will study the ancient Egyptian civilization. So, early period of ancient Egypt, agriculture in ancient Egyptian civilization, everyday life, Egyptian craftsmen, इनकी राइटिंग के बारे में, इसके अलावा इनका रिलीजन, मॉमिज। सो जनाब, लेट स्टार्ट। एनिशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन। Egypt is one of the oldest countries of the world with 5,000 years of recorded history. It is the home to one of the world's most ancient civilization. जी, तो इसमें बता रहे हैं कि जो मिस्र है, ये दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है, जिसकी तारीखी रिकॉर्ड जो 5,000 साल का है, और इट इज़ वन ऑफ द इट्स होम टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एनिशियंट सिविलाइजेशन। जो इसकी तहजीब है वो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट इज़ वेल नोन फॉर इट्स नील रिवर, pyramids, फोरास, इन्वेंशन, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड यूनिक आर्किटेक्चर। तो जनाब, जो मिस्र का जब हम नाम लेते हैं बच्चों, तो मिस्र का जो या जिसका से जाना जाता है, ये मशहूर है, वो दरियाए नील, पैरामिड्स, फ़िरौन, इजादात और जितने भी तारीखी यादगार और यूनिक आर्किटेक्चर है, उसकी वजह से ये मशहूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर, ये मॉस्क है, मदरसा ऑफ सुल्तान हसन सलाहुद्दीन स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं अर्ली पीरियड ऑफ एनिशियंट इजिप्ट। अर्ली पीरियड जो था मिस्र का, जो कदीम मिस्र है, उसका इब्तदाई जो दौर है, उसमें 3 उसको पार्ट में डिवाइड किया: ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एंड न्यू किंगडम। सो स्टार्ट करते हैं जी। द अर्ली पीरियड ऑफ एनिशियंट इजिप्ट इज़ द टाइम बिटवीन 3000 BC एंड 2700 BC. Many important aspects of Egyptian civilization that we know today first appeared during this time period, such as the pyramids and the development of writing. Chronologists divide the early period into 3 kingdoms. हाँ जी, अब हम जो इसमें बेसिकली इन किंगडम्स में पढ़ेंगे वो इन मिस्र के तहजीब के बारे में है, जिसमें पैरामिड्स के बारे में, इनकी राइटिंग के बारे में, उनके सिविलाइजेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे जी। फर्स्ट है जी ओल्ड किंगडम, जिसका टाइम पीरियड 3000 BC टू 2160 BC है। मेम्फिस वॉज इजिप्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी एट दैट टाइम, यानी कि उस टाइम में जो ये मेम्फिस है, ये मिस्र का मशहूर शहर था। ड्यूरिंग दिस टाइम द इट्स बिगेन टू कंस्ट्रक्ट द पैरामिड्स विच आर टॉम्स फॉर डिजीज किंग एंड क्वींस। उस टाइम में पैरामिड्स जो है वो उनकी तमीर किए गए, जो कि उस टाइम के बादशाह और मलकाओं के लिए थे, यानी जब वो मर जाते थे बादशाह और मलका, उनको उन पैरामिड्स में दफन किया जाता था। ठीक है। एंड द फेमस पैरामिड्स बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड्स कैन स्टिल फाउंड इन गिजा, स्नेफू, खूफू, खैफी कैफी एंड मैनक्रो आर सम इम्पोर्टेंट पैरामिड्स। अगर आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स कि जो मशहूर पैरामिड्स, जब भी हम इजिप्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ना गिज़ा के वो जो थ्री कह लें मशहूर पैरामिड्स, वो माइंड में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ड्रॉ किए गए हैं पैरामिड्स। ठीक है, ये देख सकते हैं ग्रेट पैरामिड ऑफ गिज़ा जी। इन एनिशियंट इजिप्ट वुमेन हैड राइट्स एंड फ्रीडम, इवन द एबिलिटी टू बिकम फोरास। फॉर एग्जाम्पल, कदीम मिस्र में औरतों को अपने हकूक़ की आज़ादी थी, बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो उस टाइम में एबिलिटी टू बिकम फोरा, यानी वो फ़िरौन भी बन सकती थी। मिसाल के तौर पर हैड शिपशुट, शी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेड, यानी कि वो तजारत में, उस कदीम मिस्र में जो औरतें थी वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती थी और तजारत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। ठीक है। मिडिल किंगडम जो है स्टार्ट होता है, उसका टाइम पीरियड 2050 टू 1170 BC। थीबिस became the most important city during the मिडिल किंगडम। ठीक है, उस मिडिल किंगडम के दौरान जो है ये कह रहे दरमियानी सल्तनत में जो मशहूर शहर था वो थीबिस था। थीबिस जो मशहूर शहर बन गया था। दिस एपिक इज़ वेल नोन फॉर इट्स कल्चर एंड आर्ट्स, और ये जो अहद है ये उस टाइम के फ़नून लतीफ़ा और तहजीब की वजह से जाना जाता था। द इजिप्टियंस लर्न हाउ टू मेक ब्रॉन्ज वेपन्स एंड फाइट्स देयर एनिमीज विद चैरियोट्स। ठीक है, और जो मिस्र के लोग वो अच्छे तरीके से जानते थे कि किस तरह जो है कांसी से कह ले या तांबे से हथियार बनाना, यानी वो जानते थे कि अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए किस तरह के औजार बनाने हैं। दे नो हाउ टू मेक द वेपन्स थ्रू द ब्रॉन्ज।
आगे न्यू किंगडम का जो टाइम पीरियड है वो दिस वन है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इजिप्ट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री। यानी कि वो कह रहे हैं कि यानी इस पीरियड के दौरान जो मिस्र था ये उस ज़माने का बहुत ज़्यादा बाअसर मुल्क बन गया। रेमसेस सेकंड ऑफ द 19th dynasty was the most powerful Egyptian pharaoh. During this time period, the Valley of the Kings was also created and believed to be the final resting place of ancient Egyptians, king and queens. Most pharaohs were men, but some well-known pharaohs such as Nefertiti and Cleopatra were women. यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इस दौरान इस यानी जो टाइम पीरियड है इस दौरान जो कदीम मिस्र था ये इतना ज़्यादा पावरफुल या कह लें बाअसर मुल्क बन गया था कि वहाँ के मुल्क के जो बादशाह और जो मलकाएँ थे जब वो मर जाते थे उन्होंने अपनी आखिरी आरामगाह के लिए भी इसी को चुन लिया था, यानी इस किंगडम को, इस सल्तनत को। और बहुत ज़्यादा यानी कि वहाँ पे जो उस टाइम उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मर्द भी मतलब जो थे वो मोस्ट फ़ोरज़ वर मैन, यानी कि ज़्यादातर जो फ़िरौन थे वो आदमी थे, लेकिन औरतें भी जो है वो बनती थी फ़िरौन, जैसा कि उन्होंने नाम बताया है नेफरटिटी एंड क्लियोपेत्रा वोमेंस। ये उन्होंने नाम दो बता दिए, ठीक है, जो कि उस ज़माने में मशहूर फ़िरौन थी। डू यू नो इन 332 BC Alexander the Great conquered Egypt and founded Alexandria as new capital city, यानी जो सिकंदर आज़म था उसने मिस्र को फ़तह किया और जो शहर था उसका कैपिटल वो सिकंदरिया कहलाया। इन 30 BC इजिप्ट बिकेम अ रोमन प्रोविंस आफ्टर क्लियोपेत्रा सेवंथ लॉस्ट द बैटल ऑफ द ऑक्टियम। और जो मिस्र था वो रोमान का जो है वो प्रोविंस सुबह बन गया, ठीक है, जब क्लियोपेत्रा आफ्टर यानी कि क्लियोपेत्रा ने जब ऑक्टिम यानी कि सेवंथ लॉस्ट द बैटल ऑफ द ऑक्टिम यानी ऑक्टिम से जंग हारने के बाद मिस्र जो था वो रोमान का प्रोविंस बन गया। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं अली पोरा की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए एग्रीकल्चर इन एडिशन इजिप्टियन सिविलाइजेशन, यानी कि जो ज़रात है कदीम मिस्र और उसकी की तहजीबें, यानी जो कदीम मिस्र था उन वो एग्रीकल्चर के लिहाज से किस तरह थे मैं आपको ये बताऊंगी। फार्मर्स इन एनिशियंट इजिप्ट वर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड विच वॉज यूज्ड ड्यूरिंग फेमिन्स एंड ड्रॉट्स, यानी जो फार्मर्स थे, जो कह लें कि किसान थे कदीम मिस्र में, वो इस काबिल हो गए थे कि वो फालतू खुराक जो है वो बना सके, जो कि ताकि वो उनके मुश्किल टाइम में कहत और खुश्क साली में काम आ सके। फेमिन्स कहते हैं कहत को, ड्रॉट्स कहते हैं खुशहाली को, ठीक है, खुश्क साली को, ठीक है, यानी वो इस काबिल थे मिस्र के लोग कि वो इतनी खुराक पैदा कर सकते जो कि उनकी कहत और खुश्क साली में काम आती। फूड वॉज स्टोर्ड इन स्टेट ऑन ग्रेनरीज फॉर ट्रेडिंग, और जो वो खुराक थी वो जो रियासती कह लें स्टेट ऑन मीन आप ये कह सकते हैं रियासती मलकियत के जो कारोबार थे या अनाज था उसके लिए वहाँ पर ये स्टोर होते थे। इरीगेशन थ्रू शादफ वॉज वाइडली यूज्ड, जो अपाशी का निज़ाम था वो शादफ उस टाइम में बहुत ज़्यादा कह लें कि ये जो वर्ड है ना शादफ बहुत ज़्यादा यानी कि ये यूज़ होता था टूल, यानी हेयर यू कैन सी द पिक्चर अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरीगेशन, यानी मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। बेसिकली शादफ इज़ अ हैंड ऑपरेटेड डिवाइस फॉर लिफ्टिंग द वाटर, ठीक है, इन्वेंटेड इन एनिशियंट टाइम्स एंड स्टिल इट यूज इन इंडिया इजिप्ट एंड सम अदर कंट्रीज टू इरीगेटेड लैंड। ये शादफ है जो कि पानी को निकालने के लिए इस्तेमाल होता था और अपाशी के लिए यूज़ होता था उस ज़माने में। कैटल वर यूज्ड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टुगेदर विद डक्स काउज एंड गीज, ठीक है, ये सारे जानवर जो है वो इस्तेमाल होते थे। होस एंड सिकल्स, हैंड प्लॉस एंड पिचफोर्क्स वर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड बाय इजिप्टियन फार्मर्स। इसके अलावा होस कहते हैं कदाल को, सिकल्स कहते हैं दरांती को, प्लॉस जो होते हैं ये हैंड प्लॉस जो हाथों से हल चलाते हैं, ठीक है, कदाल दरांती हाथों से हल चलाने वाले लोग, और दोशाखा जो था ये बहुत ज़्यादा ये वाले कह लें औजार थे जो कदीम मिस्र के लोग इस्तेमाल करते थे ज़रात के लिए। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। एवरीडे लाइफ ऑफ एन एनिशियंट इजिप्ट, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी थी कदीम मिस्र के लोगों की। इन एन एनिशियंट इजिप्ट द मैन वर द हेड्स ऑफ द फैमिलीज एंड देयर वाइफ्स वर इन द चार्ज ऑफ द हाउस होल्ड एंड द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। जो पुराने ज़माने के मिस्र के लोग थे उनके जो ख़ानदान थे, जो आदमी थे वो उनके ख़ानदानों के सरबराह थे, ठीक है, और जो बीवियाँ थी उन्होंने अपने घर का चार्ज संभाला हुआ था, वो घर की सरबराह थी और बच्चों को वो तालीम देते थे। मैन हैड मोर राइट्स दैन वुमेन इन द मोस्ट अर्ली सिविलाइजेशन, आदमियों के थे वो ज़्यादा हकूक़ थे औरतों से पुरानी सिविलाइजेशन में, ठीक है। इजिप्टियंस वुमेन कुड ओन एंड पास ऑन प्रॉपर्टी, सम वुमेन हैड देयर ओन बिजनेस,
इसके अलावा जो औरतें हैं, कदीम मिस्र की जो औरतें हैं, उनके पास अपनी जायदाद होती थी, ठीक है, एंड अपने वो कारोबार करती थी। इजिप्टियंस यूज टू वियर लॉस वाइट लिनन क्लॉथिंग ड्यू टू हॉट क्लाइमेट। और जो मिस्र के लोग थे ज़्यादातर सफ़ेद रंग के कपड़े, जिस तरह पे आप देख सकते हैं इस टाइप के कुर्ते जो थे वो ज़्यादातर पहनना पसंद करते थे, ठीक है। एंड द कॉमन मैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हॉन्टिंग फाइटिंग गेम्स एंड बैटल्स। तो जो आदमी थे वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी